नमस्कार, प्रणाम। पावर मगध से हम अजय परवाना। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं उसी के ऊपर जिसके पिछवाड़े में दम नहीं था। भैया एक बात बता देना चाहते हैं कि लगातार इस सब नौटंकी जो समझ रखा है बिहार को और भोजपुरी इंडस्ट्री को, एक बात बताइए, जब पीछे में दम नहीं था, कुव्वत नहीं था, तो क्यों गया था बे? बनारस के एड्रेस भेज रहे हैं तो यहाँ के एड्रेस भेज रहे हैं, आ जाओ मिलने के लिए, हैकड़ी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे भाई, जो पावर नहीं रहता तो क्यों बोलता है बे? हाँ, कि मिलने आ जाओ, ये आ जाओ। वो बेचारा अगला आदमी विशाल सिंह 30,000 का टिकट खर्चा करके वो आया तुमसे मिलने के लिए, तुम वहाँ से निकल गए यार। उसके बाद तो हुआ जो होवे किया, फिर उसके बाद ये देख लीजिए। तो उसकी तो वहीं पर मात देंगे। तो अगर तुम मारोगे तुम्हारी भी मात देंगे, अगर खेसारी मारे खेसारी की भी मात देंगे वहीं पे। अहंकार देखिए, कंट्रोल। अरे तुम कहाँ किसको, अब तुम मादर तुम्हारी माँ की भोसड़ी के, अगर आप तुम औकात से ज्यादा बोलोगे ना तो भोसड़ी के मतलब फ़ोन पर कितना ये इंसान गाली दे रहा है इसको, लेकिन ये बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। अरे बर्दाश्त, बोल रहा है भाई मिल लेते हैं, तुम बहुत अच्छा लड़का हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, गाली सुन रहा है। अबे तुमसे तो अच्छा ये है यार, जो पवन सिंह का ये आदमी यूट्यूबर है कि फैन है पता नहीं, विशाल सिंह, जो कि एक बार बोलता है विवेक सिंह कि पवन सिंह का कंपेयर मत कर, मतलब कंपेयर करता है विवेक सिंह पवन सिंह का, तो तुरंत वहाँ पर बोला खेसारी का माथ छोड़ देंगे, तुम्हारा भी माथ छोड़ देंगे भोसड़ी वाला। इस तरह से गाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये इंसान चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि पिछवाड़े में जब दम नहीं रहता बेटा तो नाम मिला करते हैं बनारस की यूपी में, क्या समझे? आर तो आर, जब महेश पांडे के बात हुआ तो बोला महेश पांडे गया तेलंडे में, बात कर मेरा यार। अब बताइए कि बेचारा उस पर क्या गुजरता होगा। खैर उसका भी विचार सुन लीजिए। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। मेरे लिए भी कह दिए जब उसने मेरा नाम लेकर के चर्चा किया कि मैं गाली महेश पांडे को दिया था, तो विवेक सिंह बोल दिए महेश गया तिरलंडे में, हमारी बात कर। ये न, मतलब बेचारा डिप्रेशन में है, 3-4 दिन से डिप्रेशन में है जी। हम देखें भैया, उनका चेहरा के रौनक उनक सब खत्म हो गया। बताइए, वो डिप्रेशन में है। उसके बाद और तो और आप लोग किसी से लड़ने की बात मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। विवेक सिंह जी कम से कम आप तो मत करिएगा, यही कहना चाहूंगा। उसके बाद ये भी बोल रहे कि हम क्या करें। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला है महेश पांडे कुब्बत हो उतना ही करना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर पिछवाड़े में दम ना हो, कुव्वत ना हो, तो ना लड़ना यार। विवेक सिंह, आप ही से बोल रहा हूँ। तो जब दम नहीं रहता है तो नहीं बुलाना चाहिए किसी को, जब दम रहता है तो फिर बुलाओ यार, लड़ो। हम तो पहले बताए थे कि लड़ा झगड़ा कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो इंसान जो विशाल सिंह गाली दे रहा है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को, बिल्कुल गाली देना उचित नहीं है। गाली से आप हमेशा मतलब हमेशा आप गाली से ही बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं आप सुपरस्टार को गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिहार का छवि खराब होता है। आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, खेसारी लाल यादव तो नहीं लड़ रहे हैं, चाहे पवन सिंह तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग आपस में लड़िए, वो ठीक है, लेकिन वहाँ तक नहीं जाना चाहिए भैया जहाँ पावर शुरू होता है पावर ख़त्म होता है। तो देख लिए खेसारी लाल यादव का टीम का, खाली खेसारी लाल बोलते हैं कि शेर जैसा दहाड़ते हैं, शेर जैसा ये करते हैं। कहाँ गया? इसको मतलब रखे क्यों है जो विवेक सिंह को, हमको समझ में ना आ रहा है। ये आपका मैनेजर है, फिर भी ये बर्दाश्त किया उसका गाली, लेकिन वो यूट्यूबर जो है विशाल सिंह, उसको एक बार गाली दिया, एक बार सिर्फ बोला कि औकात, और कंपेयर किया पवन सिंह के, आग जैसा बबूला हो गया वो। उसको बोलता फैन यार, चाहे उसके साथ बोलता काम कर रहा है इंसान, लेकिन आप लोग छी, लानत है यार। अरे कहीं मतलब मर जाना चाहिए आपको। खेसारी लाल यादव जी से हाँ, आपसे भी कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द निकालवाइए, मतलब निकालिए इसको, ऐसा आदमी नहीं चाहिए भैया। बाकी हम विदा लेना चाहते हैं। जय मगध, जय बिहार।